मृत्यु लोका, अब बहुते न हर्ष बहुते न मन शोका। ये तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं और काकभूषुंडी जी महाराज अपना अनुभव सुनाते हैं। और अंतिम में आपने सुना, पाठ के अंतिम में आपने सुना, यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश, अब पछले बाढ़हि प्रथम ते कहेत पावही नाश। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का प्रबल प्रताप रूपी सूर्य जब जिसके हृदय में उदित होता है, अंतिम में तो तुलसीदास जी कहते हैं यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। उर का मतलब क्या होता है? उर कहते हैं हृदय को। जब जिसके हृदय में प्रकाशित होता है। और पहले कहा जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। और प्रसंग आपने सुना, जी महाराज लिखते हैं जब से भगवान श्री राम रावण का वध करके और माता सीता का उद्धार करके अयोध्या आए, और जैसे भगवान सिंहासन पर बैठे, भगवान ने अपना राजकाज संभाला है, तब का ये प्रसंग है। और उसी को प्रतीकात्मक रूप में काकभूषुंडी जी लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, जब से राम का प्रबल प्रताप रूपी सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। ये तो पहले कह दिया। और अंतिम में जाकर के कहते हैं यह कहाँ उदित हुआ, तो अंतिम में तुलसीदास जी लिखते हैं यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। उर का मतलब होता है अंदर। उर कहते हैं अंदर, भीतर। अंदर का भाव क्या है? अंदर का भाव है शरीर के भीतर। अभी हम लोग शरीर में रहते हैं, सब कोई रहते हैं शरीर के भीतर, लेकिन कहाँ रहते हैं शरीर के भीतर? यह मानव का तन बड़ा अद्भुत है। अब मैंने कई बार कहा है, संत महापुरुषों ने इस शरीर को घर के समान कहा। कबीर साहब कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। अपने हाथ से आप नाप करके देखेंगे, सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। आप नाप करके देख लीजिए। यदि बच्चे अपने हाथ से नापे तब भी वह 3.5 हाथ का है। कोई बड़े हैं वह भी अपने हाथ से नापे तब भी 3.5 हाथ का है। कोई बूढ़े नापे वह भी 3.5 हाथ का है। तो संत कबीर साहब कहते हैं यही जो 3.5 हाथ का शरीर है, यही अपना खास घर है। घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे मेढ़िया लंबी भीत उसार। ये अपना घर 3.5 हाथ का सबका है, लेकिन इसके भीतर आप और हम रहते कहाँ हैं? शरीर तो हमारा 3.5 हाथ का है, इसी के भीतर आप भी रहते, हम भी रहते। किधर रहते? आप पढ़ेंगे पदावली को, हमारे गुरु महाराज जी ने इस शरीर को एक महल के समान कहा, एक कोठा के समान कहा है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं तम प्रकाश और शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई घट अंदर कोठरी। इस शरीर रूपी कोठा के भीतर, कोठा के या फिर महल कह दीजिए, इस शरीर रूपी महल के भीतर सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि 3 कमरा बना हुआ है।
कौन सब है? तो गुरु महाराज जी कहते तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी। कोठरी किसको कहते हैं? कमरा को, रूम को कहते हैं कोठरी। तो गुरु महाराज जी कहते 3 कमरा 3 रूम इस शरीर के भीतर बना हुआ है। तम प्रकाश और शब्द निशब्द 4 कमरा है। कितने हैं? 4 कमरा है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? इस शरीर रूपी महल में जो 4 कमरे हैं, जो सबसे निकृष्ट कमरा है, जो सबसे नीचे है, और जहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी कहते तू उतरी पड़ियो तम माही। तम का मतलब अंधकार। तू उतरी पड़ियो तम माही। अब पीव निशब्द में, पीव कहते ईश्वर को, परमात्मा को। ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो जो सबसे ऊपर का स्थान है, जो सबसे ऊपर की कोठरी है, वहाँ निशब्द, उसी को कहते निशब्दम परमम पदम। वो है। हम भी पहले वही थे, ये जीव भी पहले वही था। सदगुरु महाराज जी कहते जीवात्मा भी पहले वही थी, लेकिन ये जीवात्मा उनसे बिछुड़ करके, ईश्वर से बिछुड़ करके, गुरु महाराज जी कहते तू उतरी पड़ियो, वहाँ से नीचे उतर गए। उतर के कहाँ गए? तू उतरी पड़ियो तब माही। तब का मतलब क्या होता है? तब कहते हैं अंधकार को। आंख बंद करते क्या दिखता है? आंख बंद करके देखिए, सबको अंधकार दिखता है, सबको दिखता है। अंधकार भी सबको नहीं दिखता। अंधकार भी उनको दिखता है जो सब कुछ देखना छोड़ करके देखता है, तब अंधकार दिखता है। नहीं तो मैं बराबर सुनाता हूँ। एक बूढ़ी माई को मैंने पूछा कि माता जी आंख बंद करते भीतर में क्या दिखता है? कहा बाबा बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। तो उनको उसका चिंतन होता रहता होगा। तो जिनको कुछ भी न दिखे और तब जो अपने भीतर देखे, उसको अपने भीतर अंधकार, घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अभी जो हम लोग हैं ना, उसी घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। घोर अंधकार में रहने के कारण हुआ क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं इसी बात को, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप अत्येक में जाने रघुपति ही मूढ़ पड़े तम कूप। तम मतलब क्या होता है? अंधकार। कूप मतलब कुआं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हम अंधकार के कुआं में पड़े हुए, अंधकार के कुआं में पड़े हुए। पानी का कुआं तो बहुत देखे ना बाहर में, लेकिन अंधकार वाला कुआं हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यही आंख बंद करने के बाद जो सबके भीतर में घोर अंधकार दिखता है, यही है वास्तव में अंधकार का कुआं। जगतम कूप बराही भयंकर तन बीच घोर अंधारी। यही जो जगतम कूप, तम मतलब अंधकार, कूप मतलब कुआं। जगतम कूप बराही भयंकर तन बीच घोर अंधारी तामे जीव सहे नाना दुख असुधि निज घर की बिसारी। उसी घोर अंधकार में आप और हम सब रहते। वही गुरु महाराज जी कहते तू उतरी पड़ियो तब माही। अब पीवे निशब्द में, परमात्मा निशब्द में है और हम उनसे बिछुड़ करके, उनसे अलग हो करके यह घोर अंधकार में चले आए। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? गुरु महाराज जी कहते तामे जीव सहे नाना दुख। ये तरह तरह का दुख होता है। और भी आप पढ़ेंगे, धम्पद पढ़िएगा। धम्पद में भगवान बुद्ध कहते हैं कोनो हासो अकीमानंदो निचम पद जलिते सखी। अरे कैसी खुशी और कैसी हंसी। रात दिन अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रह करके कैसी खुशी कैसी हंसी। भगवान कहते हैं अंधकारेन अनद्धा प्रदीपक न गवे सथा। इस अंधकार से पार हो करके प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? पंखा चला भी, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं अंधकार से निकल करके प्रकाश में अपने भीतर चलिए। तो अभी तो हम सब अंधकार में है ना,
लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। यह प्रताप रवि, रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। रवि कहते हैं सूर्य को। तो तुलसीदास जी कहते यह सूर्य का प्रकाश जब जिसके भीतर में हो जाए, यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। अभी प्रकाश नहीं है, अभी तो घोर अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। और जब तक घोर अंधकार में हम पड़े हुए हैं तब तक हम कुछ भी बन करके रहें, लेकिन हम पूरा का पूरा सुखी नहीं हो सकते। तब तक हम अज्ञान में पड़े रहेंगे। और जब तक अंधकार में, और क्या होगा? संत राधा स्वामी साहब कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना। किस नगरी में? जिस नगरी में अभी आप और हम रहते हैं। इस नगरी में तिमिर समाना अब भूल भरम हर बार। यहाँ पर बारंबार भूलें होती रहती है। भूल कहते हैं जैसा हम नहीं करना चाहते वैसा हम बारंबार करते रहते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बच कर के रहना चाहिए, जिस काम से हमें निवृत्त होकर के बच कर के रहना चाहिए, उस काम को भी अंधकार में रहने के कारण हम नहीं चाहते हुए बारंबार करते। कोई नहीं चाहते कि हम झूठ बोलें, कोई चाहते कि पाप करें। झूठ बोलना कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन तब भी मौका ऐसा आता है, समय ऐसा आता है कि झूठ मुंह से निकल जाता है। ये हो जाता है। चोरी करना कोई नहीं चाहता, नशा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन तब भी नशा हो जाती है। और नशा किसको कहते हैं? ये केवल खैनी, बीड़ी, भांग, तंबाकू, ये तो छोटी मोटी नशा है। संत कबीर साहब कहते हैं मद तो बहुत तक भांति का ताहि न जाने कोई। ये मद मतलब नशा। नशा तो बहुत तरह का होता है। ये खैनी, बीड़ी, सिगरेट तो मोटी मोटी नशा है, ये तो मोटी नशा है। कबीर साहब कहते हैं नशा बहुत तरह की होती है। मद तो बहुत तक भांति के ताहि न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए। तन मतलब शरीर। शरीर की भी नशा होती है। यदि किसी का सुंदर शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, सबल हो, तो शरीर की भी नशा होती है। बुद्धि की भी नशा होती है। जाति की भी नशा होती है। हम चाहते कि जाति पाति की भावना नहीं रखे, लेकिन तब भी जाति पाति की भावना हो जाती है कि नहीं? जाति पाति की भावना हो ही जाती है। और कभी का तो लोग हम लोगों से भी पूछ देता है, कहते बाबा आप किस जाति के हैं? कहते रहे जाति पाति की बात साधु महात्मा से क्यों करते हैं? हाँ वो तो ठीक है बाबा, तो सत्संग की बातें समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए किस जाति के हैं। तो हम लोग कहते रहे जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करिए तलवार की, परारहन दीजिए म्यान। आपको तलवार से मतलब, ज्ञान से मतलब रखिए ना। ये जाति पाति से क्या मतलब है? नहीं थोड़ा सा सुनाइए न, कहिए न किस जाति के। इतना हट कर देते हैं, कहने के लिए विवश कर देते हैं। एक जगह तो एक व्यक्ति ने कहा किस जाति के हैं बाबा? तो हमने कहा कि हम मिसहर जाति के हैं। कहा मिसहर क्या होता है? तो हमने कहा मिसहर जात होती है। कहा मिसहर कौन सी जात होती है? तो हमने कहा कि नहीं जानते। कहा कि नहीं। तो मुसहर जात जानते हैं? हम मुसहर तो जानते। वो सबरी माता थी ना, लोग सबरी माता कहते मुसहर, मुसहरिनी लोग कह देते हैं ना। हाँ मुसहर तो जानते हैं। मुसहर किसको कहते हैं? तो उसने कहा कि मुसहर कहते, मुस मतलब चूहा, हर मतलब मारने वाला। का जो चूहा को मारे, जो चूहा को पकड़े, वो मुसहर होता है। तो हमने कहा कि मुस मतलब चूहा होता, मिस मतलब क्या होता है? मिस मतलब आप पढ़ेंगे, ये जो मिस शब्द है ना, ये मिस तो इंग्लिश का भी है ना, MISS। ये संस्कृत का भी शब्द है। लिखा भागवत में आप पढ़ेंगे मिशंतम पितरम वाचम। ये मिस संस्कृत का भी शब्द है, और मिस का अर्थ होता है त्रुटि। मिस का अर्थ होता है भूल, भरम। तो मैंने कहा कि जैसे मुस को मारने वाला मुसहर होता है ना, ऐसे जो अपनी गलती को सुधारे, अपनी गलती को संहारे, गलतियों को करना छोड़ दे, अपनी भूल चूक को सुधारे, वो मुसहर, वो मिसहर है। का फिर तब घुमा फिरा करके वही बात कह दिए। हम आपसे जाति की बात पूछते हैं।
और यदि कह दीजिए कि हम फलाना जाति के हैं और उसी जाति का अगर टकरा गए तो बड़ा खुश होता आदमी, और यदि नहीं टकराए तब उसका मुंह लटक जाता है। कबीर साहब कहते हैं अभी कि नशा है, ये नशा मत करिए। जाति पाति यावद वर्णं कुलं सर्वं तावद ज्ञानं न जायते। जब तक व्यक्ति के भीतर में जाति पाति की भावना हो तब तक असली ज्ञान होता ही नहीं है। असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाति पाति से हमें ऊपर उठना होता है। तो कबीर साहब कहते हैं जाति के नशा को छोड़िए। तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोए, अब विद्या मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो हम चाहते हैं कि नशा नहीं करें, लेकिन नहीं चाहने के बाद भी तब भी नशा हमसे हो जाती है। राधा स्वामी साहब कहते ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? जब तक आंख बंद करने के बाद ये घोर अंधकार दिखेगा ना, तब तक आप कुछ भी बंद करके रहिए, ये भूल होती रहेगी। हम नहीं चाहेंगे तब भी हमसे गलती होती रहेगी। इसलिए इसका एक ही इलाज है। ये तुलसीदास जी लिखते, यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करई प्रकाश। उड़ मतलब भीतर, जहाँ पर हम रहते हैं घोर अंधकार में, वहीं पर जब किसी को अपने भीतर में प्रकाश हो जाए, प्रकाश होते ही सब भूल भ्रम खत्म हो जाता है। जिसके भीतर प्रकाश हो से कभी कोई गलती होती ही नहीं है, और वो कभी झूठ बोलते ही नहीं। उनके मुंह से जो निकल गया वो बिल्कुल सत्य ही होता है। भले दुनिया वालों को लगे कि अरे तो झूठ बोल रहा है, लगता कि झूठ बोलता है, लेकिन आप देखेंगे ना, अगर उसका अध्ययन करेंगे, उसके गहराई से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो लगता करे नहीं ये तो ठीक ही बोल रहा है। जो प्रकाश में अपने भीतर चले गए उनके मुंह से कभी झूठ निकलता ही नहीं, और जो बोल दिए वो सत्य होकर के रहता है। उससे फिर कभी कोई पाप नहीं होता। आप पढ़ेंगे ना भागवत की कथा, एक प्रसंग आता है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण पहले माखन मिश्री खाते थे ना, मक्खन खाते थे, मिश्री खाते थे, ये सब भगवान खाते थे। और एक बार भगवान अपने साथियों के साथ में, ग्वाल बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे, तो भगवान सबके सामने एक मिट्टी का ढेला लिए, अब मिट्टी का ढेला लेकर के मुख में रख लिए, खा लिए, सबके सामने खाए। और बलराम भैया भी सामने से देख रहे, बलराम जी देख रहे हैं। सबों ने पूछा, रे तूने मिट्टी खाई? कहा अब मुख में मिट्टी है, मिट्टी का ढेला है, और सबके सामने लिया। और जैसे सबों ने पूछा कि तूने मिट्टी खाई, श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, अभी भी मुंह में मिट्टी है। क्या कहिएगा इसको? इसको बोलते सफ़ेद झूठ। मुंह में है, लेकिन जब पूछ रहा तो कह रहे कि हमने मिट्टी नहीं खाई। अब श्री कृष्ण भगवान साधारण थे क्या? आपने पढ़ा होगा, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थ पुरुष होते हैं ना, उनमें दोष नहीं होता। दोष हमको दिखता है पर दोष होता नहीं। भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और सबके सामने खाया था। अब बलराम जी ने जैसे देखा, अरे लाला तू झूठ बोलता है। कहा कि नहीं भैया, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। कहा चलो अभी तुमको मैया के पास ले चलते हैं। सभी ग्वाल बाल मिले, बलराम भैया साथ में लिए, और कृष्ण को लेकर के जाते यशोदा के पास, और कहते कि मैया देखो आज कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। यशोदा को बड़ा गुस्सा हुआ, एक छड़ी हाथ में लिया और कृष्ण का कान पकड़ा, तूने मिट्टी खाई? आप पढ़ेंगे लिखा भागवत में, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिनः, यदि सत्य गिरहस तढ़ी पश्य में मुखम। हे माँ, नाहम भक्षितवानम्ब, हे अम्ब, मैंने मिट्टी भक्षण नहीं किया। यशोदा मैया कहते ये सब जो कह रहा है, तो भगवान कहते सर्वे मिथ्या भी संसिनः, सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोल रहा है। बलराम भैया कहते कि मैं भी झूठ बोल रहा। हाँ आप भी झूठ बोल रहे हैं। और आप जानते हैं ना बलराम शेष के अवतारे, शेषा अवतारे बलराम जी। जैसे कहा कि आप भी झूठ बोलते हैं, बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। कहा तूने मेरे सामने मिट्टी खाई है,
मैंने देखा है खाते हुए, मेरी आंख झूठी कैसे हो सकती है? मेरे सामने तूने मिट्टी खाई है। इतने में भगवान कहते कि मैया मिट्टी मैंने नहीं खाई है, मिट्टी इन सबों ने खाई है। पहले तो ये कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, पहला झूठ तो ये हो गया ना। और दोबारा कहते ये सब झूठ बोलता है, दूसरा झूठ वो हो गया। और तीसरी बार में कहते इन सबों ने मिट्टी खाई है, मिट्टी मैंने नहीं खाई है। ये कितना झूठ हो गया, 3 परत चढ़ गया ना। अंतिम में बलराम जी ने कहा कि मैया अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसका मुंह खुलवा करके देख ले, हाथ कंगन को आरसी क्या। जैसे बलराम ने कहा इसका मुंह खुलवा करके देख ले, तैसे भगवान भी कहते हैं यदि सत्य गिरहस, हे माँ यदि तुमको मेरी सत्य वचन पर, मेरी सत्य बात पर विश्वास नहीं है ना, तस्य में पश्य मुखम, तब मेरा मुंह को तुम देख ले। अगर तुमको मेरी सत्यता पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है ना, तो तू मेरा मुंह खुलवा करके देख ले। कहा ठीक है, खोल अपना मुंह। और जैसे भगवान ने अपना मुंह खोला है, उसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपना विराट रूप दिखला दिया है। और तब यशोदा ने देखा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर ये भारतवर्ष, भारत देश भी है। फिर यशोदा देखती कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, और मथुरा में गोकुल है, और गोकुल में नंद बाबा का आंगन है, और नंद बाबा के आंगन में सभी ग्वाल बाल खड़े हैं और सबके सब मिट्टी खा रहे हैं। भगवान कहते कि मैया देख मिट्टी कौन खा रहा है, मैं खाता हूँ कि ये सब खा रहा है। सिद्ध कर दिए ना, सिद्ध कर दिए। इसलिए ये प्रसंग बतलाता है कि जो महापुरुष होते हैं समरथ कह नहीं दोष गुसाई। अगर झूठ किसने बनाया है? भगवान ही बनाए ना। और सत्य किसने बनाया? वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो जो भगवान झूठ बना सकते हैं, जो भगवान सच बना सकते हैं, वह भगवान अदला बदली भी तो कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं समरथ कह नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। लेकिन जब तक हम घोर अंधकार में अपने भीतर हैं, जब तक आंख बंद करने के बाद ये अंधकार दिखता है ना, तब तक नहीं चाहने के बाद भी हमसे गलती हो जाती है, अब पाप हो जाता है। अंधकार में जब तक है तब तक ये सब भूल। वही राधा स्वामी साहब कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर मतलब क्या? अंधकार। किस नगरी में? जिस नगरी में आप और हम अभी रहते हैं। इस नगरी में तिमिर समाना, घोर अंधकार समय हुआ। परिणाम क्या है? तो राधा स्वामी साहब कहते भूल और भ्रम हर बार। ये भूलें होती रहेगी, भ्रम होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे, घटवा घोर रे अंधारी। घोर मतलब क्या होता है? घोर किसको कहते हैं? वो जो दूध का होता है, छाछ को घोर बोलते हैं। यहाँ उसका भाव नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते घटवा घोर रे अंधारी। घोर मतलब वो घोर नहीं, पीने वाला घोर नहीं। घोर का मतलब होता है घना, घोर का मतलब सघन। गुरु महाराज जी कहते जहाँ भी आप और हम रहते हैं ना, घटवा घोर रे अंधारी। अब परिणाम क्या हुआ? सुरती आंधरी भई, हम अंधे हो गए। ये आँख से बहुत कुछ दिखता है? नहीं दिखता, बस थोड़ी दूर तक दिखता है। अपने से अपने आँख को, अपनी आँख से अपने आँख को देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे। दीवार के पार देख लीजिएगा, वह भी नहीं देखेंगे। किसके भीतर कैसी बात चल रही देख लीजिएगा, नहीं देख पाते। लेकिन इस अंधकार से जो व्यक्ति निकल जाते हैं ना, वो सबके भीतर को भी देख लेते हैं। दीवार के पार क्या, वह भी देख लेते हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं जथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूरी निधान। वही तुलसीदास जी जो आपने सुना ना पाठ में, पूरी प्रकाश रहे वो तिहु लोका। पूरी प्रकाश का मतलब क्या? तीनों लोक में पूर्ण ज्ञान होगा। 3 लोक है ना, स्वर्ग, धरती और पाताल, 3 लोक है ना। तुलसीदास जी कहते जिसके हृदय में
ये राम प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाए ना, जिनके भीतर अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसे व्यक्ति यहाँ से स्वर्ग को भी देख सकता है, पाताल में कहाँ पर क्या वो सब भी देख सकता है, और किनके भीतर में क्या चल रहा है वो सब वो प्रत्यक्ष में देख लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऐसा ऐसा विचार लेकर के मन में आते, यदि उनके मन की बात कह दूँ तो मेरे पास कभी नहीं आएगा। जानते हैं सबके मन की बात को, पर कहते किसी को नहीं है, सब लीला देखते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। किसके मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं, कौन मन में क्या चिंतन कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनके मन की सभी भावनाओं को, सभी चिंतनों को, सभी विचारों को संत प्रत्यक्ष के नाई देखते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे, जैसे कांच की अलमारी आप देखते हैं ना, शीशे की अलमारी, भीतर में कहाँ पर क्या रखा सब बाहर सब देख लीजिए। ऐसे जिसके भीतर प्रकाश हो जाता है वो सबके भीतर की बात को प्रत्यक्ष की नाई देखते हैं। कौन अपने मन में क्या सोच रहा है सब वो देखते हैं। आपने सुना होगा ना, एक प्रोफेसर थे, मुंगेर के थे, सुना आपने नाम, शिव रतन बाबू, शिव रतन सिंह नाम था उनका, मुंगेर के थे ना। और तभी वो कवि थे ना रामधारी सिंह दिनकर, वो भागलपुर में रहते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने उनसे कहा, शिवरतन सिंह यही नाम था ना, और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि कुप्पा घाट में एक बहुत बड़े संत रहते गुरु महाराज जी के लिए, तो चल करके उनका दर्शन हम लोग को करना चाहिए। कहा ठीक है चलिए। फिर मन में होता है कि संत के दर्शन के लिए हम लोग चलेंगे तो थोड़ा कुछ जिज्ञासा भी वहाँ कर लेंगे। तो क्रम क्रम से दोनों ने मिलकर के 7 प्रश्न लिखा, 1 नंबर 2 नंबर करके 7 प्रश्न लिख लिया, और 7 प्रश्न लिख करके जेब में रख लिए और चले गए गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी आश्रम में ही थे। ये दोनों जैसे गए तो गुरु महाराज जी तो बड़े सबका सम्मान करते थे, जो भी जाते थे सबको बड़ा आदर करते थे। तो देखा ये लोग बड़े हैं, प्रोफेसर हैं, कवि हैं, तो दोनों को बैठने के लिए कुर्सी दिए, बैठ गए। और गुरु महाराज अपने आसन पर आसीन, और तो समाधिस्थ महापुरुष, दोनों बैठे हैं, सामने दोनों बैठे हैं, और गुरु महाराज जी सामने, अभी कुछ बोले नहीं, दोनों केवल बैठे हैं। और जैसे सामने बैठे तो गुरु महाराज जी बोलना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ है ना, तार को जैसे लगाए, ये बाजा बजना शुरू हो गया ना, ऐसे वहाँ दोनों जैसे बैठे, बस गुरु महाराज जी का बोलना शुरू। अब बोले क्या, पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, प्रश्न जो 1 नंबर में था, उसका जवाब पहले दिए बिना पूछे। अभी तो प्रश्न जेब में ही है, लिख करके जेब में रखा हुआ है। पहले 1 नंबर प्रश्न का जवाब दिए, फिर दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब दिए, फिर तीसरे नंबर का दिए। जो 2-3 प्रश्न का जवाब दे दिए, अब उनके मन में होता है ये प्रश्न तो मेरे जेब में लिख करके रखा हुआ है, और अभी तक मैंने कोई चर्चा भी इसकी नहीं करी है, ये तभी मेरे जेब में है, अभी कोई चर्चा भी नहीं पड़ी, ये बोल कैसे रहे। आश्चर्य होता है दोनों को। और सदगुरु महाराज जी ने क्रम क्रम से 7 प्रश्न का जवाब दे दिया बिना पूछे। इसी को कहते हैं, यही है, जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती, प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या, ज्ञान, पूरा बोध, पूरा ज्ञान, पूरा दिखना, सब जगह उनको दिखता है, कहीं उनके लिए पर्दा नहीं रहता। एक व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास गए और गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार हमको नादानुसंधान की दीक्षा दीजिए, नाद साधना की दीक्षा दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रकाश हो गया भीतर में, प्रकाश का दर्शन तुमने कर लिया। तो कहा हाँ कर लिए, झूठ बोल दिया वो, हाँ कर लिए। तब गुरु महाराज जी कहते प्रकाश का दर्शन हो गया, बोले हाँ। तो बताओ तो दीवार के पार में क्या हो रहा है अभी। कहा ये कहाँ पता है। कहा तो खाक तुम दर्शन किया है, भागो यहाँ से। और तब गुरु महाराज जी कहते जाके देखो, अभी काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, बैठे हैं कमरा में, दीवार है, पर दीवार के पार में क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ये पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी अनजान नहीं रहता।
कौतुक देखहि शैल बन। अब भूतल, भूतल मतलब पृथ्वी के नीचे, भूतल भूरी निधान, जहाँ जहाँ चारों तरफ वो ईश्वर की लीला को देखते हैं। लेकिन अभी दिखाई पड़ता हम लोगों को, इसी के लिए मानव तन मिला है। अभी तो हम गुरु महाराज जी कहते अभी क्या स्थिति है हमारी, तुम उतरी पड़ियो तम माही। अभी घोर अंधकार में पड़े हैं, और जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी अता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। आंख बंद करके जब तक भीतर में घोर अंधकार दिखता है न, तब तक कुछ भी करते रहिए, कितना भी बड़े बन जाइए, चाहे धनवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, बलवान हो, लेकिन अंतिम में जम की पकड़ में जाएंगे। ये अंधकार बहुत खतरनाक है। एक महापुरुष आए थे अपने कुप्पा घाट आश्रम, नाम नहीं कहूँगा, नाम कहने से अच्छा नहीं होता। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, पूरा देश विदेश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी ख्याति कीर्ति, और अभी बेचारे जेल में है। वो नाम कहना ठीक नहीं है, अभी जेल में है। उनका अपना हेलीकॉप्टर, अपने हेलीकॉप्टर से देश विदेश में जाकर के प्रचार करते थे। उनके बहुत अनुयायी, क्या बोलते तो उनका प्रवचन जब आप सुनते तो सुनते रह जाते, फिर हमको कोई पूछता भी नहीं क्या बोलते थे। वो कुप्पा घाट आए थे, तो कुप्पा घाट में उसमें पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ही। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे हम मिलेंगे। तो पूज्यपाद ने कहा कि ठीक है, आप 12 बजे के बाद आकर के मिलिए, खबर दे दिए। फिर समय से वो गए, तब पूज्यपाद अपने निवास में थे, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज अपने निवास में थे। ये समय से गए तो हम लोग भी वही थे, आश्रम में कुप्पा घाट में थे। तो दोनों मिले। तो पहले तो जब ये उनके पास गए ना, तो इनको लगा, इनकी तो दाढ़ी थी, बाल था, पूरा पक पक गया था। अब पूज्यपाद तो मुंडन करके रखते थे ना, तो वो देखने में थोड़ा अच्छे लगते थे, स्वस्थ और कम उम्र के लगते थे। तो इनको मन में हुआ कि इनके पास हम आए और हमको ये प्रणाम भी नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए। अब कारण क्या सो पता नहीं चल रहा है। इनके पास हमें तो इनको प्रणाम करना चाहिए ना, उठ करके, हम इतने बुजुर्ग हैं। उनको जब नहीं रहा गया, तब एक वहाँ पर दूसरे महात्मा बैठे थे बगल में, उनसे कहते हैं, कहिए तो हम 60 साल के बुजुर्ग लग रहे हैं कि नहीं। वो 60 साल के थे महात्मा, कि 60 साल के बुजुर्ग हम लग रहे हैं कि नहीं। तो वो तो बेचारे कुछ नहीं बोले। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने ही कहा, तो इन्होंने कहा ना कि कहिए मैं 60 साल का बुजुर्ग लग रहा हूँ कि नहीं। कई बार दोहराया बात को, कई बार बोले। जो तब भी वो कुछ नहीं बोले, तो अंतिम में पूज्यपाद ने ही कहा कि हाँ हाँ, मैं आपसे मात्र 20 साल बड़ा हूँ। तब वो 80 साल के थे, लेकिन देखने में उनसे कम उम्र के लग रहे थे। उनकी अपनी तपस्या थी। बहुत देर तक बातचीत दोनों में हुई, और तब फिर पूज्यपाद के अंदर जाने का समय हुआ कमरा में। वो तो समय से जाते थे ना। तो जैसे कमरा में पूज्यपाद गए, तो पीछे से वो भी, उनके पीछे पीछे वो भी गए। कमरा के भीतर गए तो कमरा में बड़ी शांति, उनकी अपनी साधना की महिमा थी, उनकी रहनी गहनी, उनकी मन स्थिति, उनकी आत्मस्थिति, अपना सब होता है ना। तो कमरा में गए तो कमरा में बड़ी शांति विराज रही थी। लेकिन ये तो कर्मकांडी थे बेचारे, इनको तो भीतर की साधना से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, बस एक कर्मकांड कर देते, माला वाला जपते थे, कुछ बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते थे, पर ख्याति बहुत थी। तो ये कहते कि महाराज जी आपका कमरा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति लगती है कमरा में, लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? कहा कि यदि आपके कमरा में एक गौ घृत का दिया जले न, दिया अखंड ज्योत जले तो बड़ा शुभ होगा। ये जैसे इन्होंने ऐसी ये बात जैसे इन्होंने कही, तो पूज्यपाद मुस्कुराए, और तब मुस्कुराते हुए कहते कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है।
अपने घट दिया ना बारू रे। अपने घट मतलब क्या, घट कहिए या उर कहिए एक ही बात। उर मतलब भी भीतर और घट मतलब भी भीतर। कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, अपने भीतर दिया जलाइए। और दूसरी जगह कबीर साहब कहते दिया जलाना नहीं है, वो तो जल रहा है। घट घट दीपक बड़े लखे नहीं अंध है। अभी हम अंधे इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, वो तो पहले से जल रहा है, दीपक सबके भीतर जल रहा है। घट घट दीपक बड़े लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे। जो देखने का प्रयास करते हैं ना, लखत लखत लखी परे। और जैसे लखी पड़ेगा तो फल क्या होगा, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद, जम का फंदा खत्म। लेकिन जब तक अंधकार है तब तक क्या होगा। कबीर साहब कहते एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो देखिए शब्द का कैसा प्रयोग है, एक तो अंधेरी कोठरी। एक तो मतलब एक तो, फिर दूसरी भी बात होगी ना तब। तो कबीर साहब कहते एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी है भीतर में, ऊपर से क्या दूसरी बात है, तामे दिया न बाती हो, वहाँ न कोई दिया जलती है न कोई बत्ती जल रही है। अब परिणाम क्या होगा, बहिया पकड़ी जम ले चले। बाह पकड़ करके जम लेके चल देगा, कोई बचाएगा उस समय। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, आ किया कर तो घर के त्रिया जमवा ले ले जाई। कोई बचाने वाला नहीं होगा। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। मार मार करके ले जाता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अंधकार की कोठरी से बाहर निकलें, बाहर निकल जाए। एक कहानी हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, सुनिए ध्यान से। गुरु महाराज एक कहानी कहते थे, कौरव पांडव थे ना, कौरव थे 100 भाई और पांडव थे 5 भाई। पांडवों में बड़े थे सबसे युधिष्ठिर जी महाराज, और कौरवों में बड़े कौन थे, दुर्योधन थे ना, कौरवों में सबसे बड़े थे। तो दुर्योधन चाहता था कि पांडव किसी तरह से मर जाए, खत्म हो जाए। वो पांडवों को मारने के लिए बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन कितना भी प्रयास करे जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग बेड़ी हो। कितना भी प्रयास करे लेकिन भगवान की कृपा से पांडव बच जाते थे। आखिर में दुर्योधन ने एक उपाय किया। दानव था ना, मय नामक दानव, सुना आपने, मय दानव। मय दानव से कहा कि तुम एक काम करो, काशी में जा करके एक ऐसा घर बनाओ, लक्षागृह उसको कहा, ऐसा घर जिसमें आग लगे तुरंत जल करके वो भस्म हो जाए, ऐसा घर बनाओ। वैसा घर बना दिया। अब इनकी योजना थी कि 5 भाई पांडव को उसी घर में रहने के लिए भेज देंगे और आग लगा देंगे, सब जल करके मर के खत्म हो जाएगा। और जब भी कौरवों की सभा लगे, 5 ही पांडव जैसे वहाँ पर आवे तो आते ही दुर्योधन बस उसी काशी की बड़ाई करे, काशी ऐसी है, काशी वैसी है। अब 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन, जब भी सभा में पांडव आते थे ना, उसी काशी की बड़ाई करे। अब बारंबार सुनते सुनते तो मन हो जाता है नहीं कि देखना चाहिए एक बार। जब बहुत बड़ाई किया तब युधिष्ठिर जी के मन में होता कि एक बार चल करके काशी को देखना चाहिए। चलने लगे, लेकिन इस भेद को विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने समझ लिया करे ये इसी बहाने ये 5 भाई पांडव को मरवाना चाहते हैं, इनको जलाना चाहते हैं। तब विदुर जी इनके जाने के समय कहते कि देखो, यदि व्यक्ति कहीं पर जाए न और रहे, एक बात सुन लो, यदि जंगल में आग लगे तो कौन बचता है, जो बिल में रहता है, चूहा। जंगल में आग लगने से चूहा बचता, क्योंकि बिल में रहता है ना। और दूसरी बात कही कि जहाँ पर व्यक्ति रहे ना, उस जगह को ठीक से देख ले, समझ ले, उसका परीक्षण कर ले, तब रहे। और जो बिल में रहता वो आग लगने पर भी नहीं जलता है। इस संकेत को युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए। और जैसे वहाँ काशी गए तो कहाँ रहे, दुर्योधन की ऐसी व्यवस्था थी कि 5 को बरगला करके भटका करके उसी लक्षागृह में पहुँचा दिया। जैसे वहाँ पर गए
युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीम से कहा कि देखो तुम पता करो ये कैसा महल, ये कैसा घर है। तो जब देखा, भीम की घ्राण शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। जब भीम ने सूंघ करके देखा, घ्राण से सूंघ करके देखा, तो भीम ने कहा कि भैया बारूदों से बना हुआ है, यहाँ तो बस चिनगारी लगने की देरी है, सब जल करके क्षण भर में स्वाहा हो जाएगा। कहा घबराओ मत, और देखो क्या है। तो और जब देखा तो देखा एक पिलर स्तंभ था और स्तंभ के नीचे से सुरंग बना हुआ था। भीम ने पता लगा लिया। कहा कोई अब चिंता कोई बात नहीं है, चलो हम सब रात में खा पी करके उसी सुरंग में घुस जाएंगे। सुरंग बना हुआ है। इधर घर कैसा है, लक्षागृह, मतलब अग्नि लगते सब जल करके भस्म हो जाएगा। विदुर जी का संकेत वहाँ जो दिया था ना, वो याद आ गया इनको। सब खा पी करके उसी सुरंग में प्रवेश कर गए। और तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि जाओ अब तुम खुद से आग लगा दो, इसमें खुद से आग लगा दिया और सब जल करके भस्म हो गया। अब पांचों भाई पांडव बच गए। ये कहानी कह करके गुरु महाराज जी कहते थे, इसी तरह से आप भी जहाँ रहते हैं ना, वहाँ रह करके वहाँ देख लीजिए कैसी जगह है वो, कैसी जगह जहाँ हम रहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं हम रहते कहाँ, इस शरीर में रहते हैं ना। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की। ये शरीर रूपी कैद खाना में आप पर हम जो जीवात्मा हैं रहते हैं। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख, इसमें दुखों की अग्नि जलती रहती है। इसी कायागढ़ में गुरु महाराज जी कहते हैं जहाँ आंख बंद करने के बाद घोर अंधकार आपको दिखता है ना, उसी घोर अंधकार में नयन कमल तम मांझ, तम मतलब क्या होता है, अंधकार, और नयन मतलब आँख, और कमल, आँख बंद करने के बाद नयन कमल तम, ये जो भीतर का जो अंधकार है गुरु महाराज जी कहते उसी के मांझ, मांझ मतलब होता मध्य, बीच, तो उसी के बीच से गुरु महाराज जी कहते हैं एक सुरंग निकले, एक रास्ता निकला हुआ है, एक सुरंग गया हुआ है। नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिये, वैसे रास्ता निकला हुआ है। उसी रास्ता में जो प्रवेश करते हैं परिणाम क्या होता है, गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, जैसे उस रास्ते में प्रवेश करेंगे ना, तो सबसे पहले गुरु महाराज कहते हैं ज्योति बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, अंतिम में कहते लाल भानु झलकी। शुरू कहाँ से है, ज्योति बिंदु, जो ठीक ठीक अपने भीतर ध्यान करते हैं उनको ज्योतिर्बिंदु का दर्शन होता है। आंख बंद करते हैं कुछ दिखता है, घोर अंधकार दिखता है, लेकिन उसी घोर अंधकार में जो गुरु की जुक्ति जान करके ठीक से वहाँ पर देखते हैं ना, तो देखते देखते जैसे दोनों दृष्टि की धार एक होती है, वहाँ पर एक होते ही गुरु महाराज जी कहते ज्योति बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु का उदय हो जाता है। और दूसरी जगह गुरु महाराज जी कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। अब परिणाम क्या होगा, आप केवल देखते रहिए, फल क्या होगा, आप ही वह बिंदु झलके अपने आप उगेगा, वो अपने आप झलकेगा, बनाना नहीं होता, वो खुद से झलक जाता, उग जाता है। आप ही वह बिंदु झलके, वो झलकता है, पट गिरा निरखत रहो, बस आप केवल देखते रहिए, फल क्या होगा, वही बिंदु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो तारा की तरह, बड़ा सा प्रकाश तारा की तरह दिखता है, और वही और बड़ा होता है। गुरु महाराज जी कहते वही इंदु लखी, इंदु का मतलब क्या होता है, इंदु कहते चंद्रमा को, चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा कहाँ दिखता है, तो गुरु महाराज जी कहते ज्योति करे झलमल सहस कमल दल झलमल झलमल अपूर्ण विधु गुरु रूपा। विधु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब भी चंद्रमा और इंदु मतलब भी चंद्रमा, ये वहाँ पर दिखेगा। पूर्ण विधु गुरु रूपा अति अनुपा लखी जुड़वत ही है नैन रे, वहाँ पर मतलब बड़ी शांति मिलती है। अब फिर गुरु महाराज जी कहते हैं ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, अब अंतिम में कहते लाल भानु झलकी,
भानु का मतलब क्या होता है? भानु मतलब सूर्य, और रवि मतलब सूर्य, और दिनेश मतलब सूर्य। यहाँ तीनों शब्द आया है। आपने सुना ना, तुलसीदास जी पहले लिखते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर जब, यह प्रताप रवि, रवि आ गया ना, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। अब पहले क्या बोले थे? जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भगवती प्रबल दिनेशा। दिनेश, दिनेश मतलब क्या होता है? सूर्य। तो दिनेश कहिए तब भी सूर्य, और रवि कहिए तब भी सूर्य, और भानु कहिए तब भी सूर्य। तो गुरु महाराज जी कहते उस सूर्य को देखने के लिए पहले ज्योतिर्बिंदु का दर्शन। और ज्योतिर्बिंदु का दर्शन कैसे होता है? गुरु महाराज जी कहते दो नयन बीचों बीच सन्मुख है, एक टक देखत रहो। बस एक टक देखते रहिए केवल। एक टक कौन देख पाएंगे? सब देख लेंगे एक टक? नहीं। इसके लिए कहते पहले प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले अपने भीतर में गुरु महाराज का ध्यान करके मानस रूप का दर्शन करिए, तब इसका परिणाम होगा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का ज्ञान होता है। अब फिर तब धीरे धीरे पहले बिंदु, फिर ध्रुव तारा, फिर चंद्रमा, और अंतिम में वो सूर्य। उसी के लिए कहते यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। उर मतलब भीतर। वो दर्शन जैसे हमको होगा ना, अभी जो आंख बंद करने के बाद घोर अंधकार दिख रहा है, सब अंधकार खत्म, अंधकार खत्म। अब दिव्य प्रकाश सबके भीतर। उसमें दिखेगा क्या? क्या दिखता? आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं ये प्रकाश जैसे दिखा न अपने भीतर, तो ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत वैराटी हो। जो विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था ना यशोदा मैया को अभी मिट्टी खाने के बहाने, उसी विराट रूप का दर्शन सबके भीतर हो जाता है, सबको होता है। जो विराट रूप का दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखलाया था, वो दर्शन अब भी सबके भीतर हो सकता है। यही गुरु महाराज जी कहते हैं ऐन महल पटबंध के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, और ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो। ईश्वर के विराट रूप का दर्शन होता है। वही जो विराट रूप का दर्शन है, उसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। अब बस खत्म करते हैं थोड़ी सी बात। यहाँ पर कहते हैं, आप पढ़ेंगे ना, हम लोग रोज गाते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली। कोट का मतलब क्या होता है? कोट मतलब करोड़। अपने भीतर में करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। सुन के कैसा लगता है? एक सूर्य के प्रकाश में कितनी गर्मी, देखिए सब पसीना से लथपथ हो जाते हैं, धूप में जलते हैं कि नहीं? पर कल्पना करिए जहाँ पर करोड़ों सूर्य का प्रकाश होगा, वहाँ पर क्या दशा होती होगी? लोग बचेंगे वहाँ? लेकिन अद्भुत बात है ये, अद्भुत बात है। संत कबीर साहब कहते हैं अपने भीतर का जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य बाहर में भी उगता है, इस सूर्य के करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाश है उसमें, अपने भीतर के सूर्य में। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। इन विशेषता क्या, खासियत क्या है उसमें? तो कबीर साहब कहते हैं रवि के भीतर शशि के बासा, रवि के भीतर शशि के बासा, और शशि के भीतर दो प्रकाशा। रवि मतलब सूर्य, और शशि मतलब चंद्रमा। सूर्य होता है गरम, और चंद्रमा शीतल होता है ना। तो कबीर साहब कहते हैं भीतर के सूर्य में गर्मी नहीं है, भीतर के सूर्य में शीतलता है। तो शीतलता कैसे? बर्फ की तरह है? बोले नहीं नहीं, ऐसी शीतलता अपने भीतर के सूर्य में है, वो जन्मों जन्मों के त्रिताप को मिटा देता है। इसीलिए कहते हैं अपने भीतर के सूर्य का जो दर्शन कर लेते हैं, उनके दैहिक दैविक और भौतिक के तीनों ताप खत्म हो जाता है। और वही वास्तव में राम का राज है, वही राम का राज है। आप पढ़ेंगे रामायण में,
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहो नहीं व्यापा। क्यों नहीं व्यापा? वहाँ भीतर के प्रकाश में शीतलता। कैसी शीतलता? तीनों ताप को शमित करने वाला। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। लेकिन जो अपने भीतर में साधना की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उनका सब दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। उनका जीवन आनंद से भर जाता है, वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और आपने जो सुना ना, ये प्रकाश होने के बाद अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकान। अघ मतलब क्या होता है? अघ कहते हैं पाप को। कभी दिन में उल्लू को देखते हैं? दिन में उल्लू कभी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता, उल्लू छिप जाता है। तो जैसे दिन में उल्लू छिप जाता है, इसी तरह से जिसके भीतर ये प्रकाश होता है ना, उसके जीवन से पाप रूपी उल्लू भाग जाते, छिप जाते। मतलब उससे पाप कभी होता ही नहीं। वो जो करेंगे वो पुण्य ही होगा, उससे पाप होगा ही नहीं। अथवा ये कह दीजिए, वो कभी पाप कर्म करेंगे ही नहीं, वो नहीं करेंगे पाप। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। अब कहने सुनने की तो बहुत बात है, आप लोग को जाना भी है दूर दूर। और अभी और बाकी कितना दिन बाकी अभी? और कल प्रातः काल कौन सब आएंगे? हाथ उठाइए तो।